ओएमआर शीट का घोटाला, चतुश्रेणी का घोटाला, एसआई भर्ती का घोटाला, और हम कहें तो कि भाई राजस्थान में जितने तमाम एग्जाम हुए हैं क्या इन सभी में घोटाला है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो कुछ कह रहे हैं वो बात भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है कि कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पर, बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पर, बीजेपी सत्ता में आती है ये वादे देकर कि भाई साहब एसआई भर्ती 2021 रद्द करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, तमाम सारी चीजों पर गौर करेंगे, पेपर लीक नहीं होने देंगे। लेकिन क्या हो रहा है वर्तमान में? सबसे पहली बात तो कि चतुश्रेणी 2025 के एग्जाम में घोटाला हुआ है, इस बात को स्वीकारा ही नहीं जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और इस मामले को दबाने के लिए 2018 के चतुश्रेणी एग्जाम को उजागर किया कि भाई साहब उस वक्त ओएमआर शीट में घोटाला हुआ था। अब जो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं उन चीजों पर थोड़ा गौर कर लेते हैं कि भाई साहब 2010 से लेके 2025 के बीच में आप एक एनालिसिस क्रिएट करें, एक डाटा निकालें कि जो बच्चे ग्रेजुएशन में 3rd और 2nd डिवीजन पास हो रहे हैं वो कैसे टॉप कर जा रहे हैं। क्योंकि जो तमाम परेशानियां अभ्यर्थियों की नजर आ रही है वो यही है कि हम भले ही थोड़ा कम पढ़ रहे हो लेकिन हमारी कोचिंग में जो बच्चे अव्वल आ रहे हैं, जिन्होंने इतना अच्छे से प्रिपरेशन किया है एग्जाम का, चतुश्रेणी एग्जाम की इस प्रिपरेशन में जो अव्वल रहे हैं वो आखिर कैसे एग्जाम में पीछे रह सकते हैं? और जो ये वादे किए गए थे सत्ता में आने से पहले, उन वादों पर क्यों नहीं उतर रही है सरकार? क्यों आज राजस्थान के हर उस अभ्यर्थी को सोचना पड़ रहा है तैयारी करने से पहले कि भाई साहब तैयारी करेंगे सालों, आसपास के क्षेत्र के गांवों के बच्चे तो बेचारे जयपुर आकर रहते हैं, किराया भाड़ा देते हैं, पढ़ाई का खर्चा देते हैं, न जाने कितने और खर्चे बढ़ जाते हैं जब वो घर से दूर आते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एग्जाम देंगे, पता चलता है या तो एग्जाम लीक हो गया है या फिर अब जो खुलासे हो रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए तो भाई साहब ओएमआर शीट में ही गफलेबाजी चल रही है। आपको पता है कि भाई साहब कुछ बच्चे बैठे हैं जिनके पिताजी माताजी रिश्तेदारी में कोई ना कोई होगा जो संबंध बना चुका है डिपार्टमेंट से ही, ओएमआर शीट खाली छोड़ दी जाएगी और वो लोग भर देंगे। क्या ऐसे हमारा जो ये लोकतंत्र का राज्य कहे, देश कहे हैं, ये चलने वाला है? परेशानियां बहुत सारी है, लेकिन जो परेशानी एग्जाम को लेके बार बार सामने आ रही है, और क्या होगा जब कांग्रेस की सरकार आरोप लगाएगी कि भाई साहब बीजेपी को करना चाहिए, बीजेपी की सरकार में ये सब हो रहा है। बीजेपी की सरकार कह रही है 2018 में तो कांग्रेस की सरकार थी, उनको उन पर आप सारी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। सवाल अब ये उठने लगे राजनीति में कि भाई साहब क्या अब एग्जाम के लिए भी सीबीआई को आना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? क्या हमारे राज्य में इतनी विभाग होने के बाद, इतनी सुविधाएं होने के बाद, क्या हम इतने सक्षम भी नहीं है कि हमारे राज्य की परेशानी हम राज्य में ही सुलझा लें? क्यों हमें केंद्र से मदद चाहिए हर छोटी चीज के लिए? सत्ता में सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, बावजूद इसके तमाम परेशानियां अभ्यर्थियों को हो रही है। नेता दर नेता केवल बयान दिए जा रहे हैं, जैसा कि हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाई साहब एक दूसरे पर आरोप लगाने से ये सारी तमाम परेशानियों का हल नहीं निकलेगा। कांग्रेस बीजेपी के लिए कहती है, बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती है, यही सब चलता रहता है। थोड़े दिन बाद बच्चे बैठ जाते हैं, और उन्होंने तो खुद ने एसआई भर्ती का मुद्दा उठाया था, उस वक्त ही ओएमआर शीट का घोटाला सामने ला के रख दिया था। बच्चे भी थे उनके साथ, अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने उस चीज को देखा है कि ऐसा घोटाला हो रहा है ओएमआर शीट को लेके, लेकिन उस वक्त भी सरकार ने चुप्पी साधी। ना ही एसआई भर्ती में उन्हें राहत नजर आई और ना ही अब बाकियों की भर्तियों में नजर आ रही है, क्योंकि घोटाले पेपर लीक से भी शुरू हुए। पुनर्गठन कर दिया आपने, आरपीएससी के अध्यक्ष पलट दिए, बाकी मेंबर्स पलट दिए कि भाई साहब पहले वाले इन्वॉल्व थे। लेकिन अब क्या, ये लोग तो 2018 से 2026 तक पहुंच गए। न जाने इतने सालों में इन्होंने कितने घोटाले किए होंगे, कितने बच्चों की हम कहें मेहनत पर पानी फेरा होगा। मैं पूछना चाहूंगी आपसे एक सवाल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी खुद इस परेशानी का निवारण ढूंढ रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा क्या कुछ कर सकते हैं इस घोटाले को उजागर करने के लिए। आपकी पूरी सहायता की जाएगी इसमें। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं?
तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।